हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। तो सुबह की चाय नाश्ता हो चुकी है और रमेश ऑफिस निकल गया है और अभी मैंने लड्डू को सुलाया है। मतलब सुलाते हुए हो गया टाइम। उसके बाद मैं अपनी एडिटिंग कर रही थी, कल रात को नहीं हो पाया था। और अभी एडिटिंग करने के बाद ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आधे घंटे से ऊपर लड्डू सो चुका है। मेरे पास बहुत कम टाइम है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि लड्डू के सोते सोते मैं अपनी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो है वो कर लूँ। तो आज मैं स्टार्ट करूँगी अपना एब्स। और मतलब मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि कभी भी वर्कआउट जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा सिर्फ पेट निकला हुआ है और मैं सिर्फ पेट की एक्सरसाइज करूँगी। मेरा थाइज़ बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो मैं बस थाइज़ की एक्सरसाइज करूँगी। अगर बॉडी को शेप में लाना है तो हर एक पार्ट का आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए, इक्वली करना चाहिए। तो अभी स्टार्ट करूँगी मैं थोड़ी बहुत कार्डियो से, जिसमें मैं बर्पी करती हूँ और माउंटेन क्लाइंबिंग करती हूँ, स्टेयर क्लाइंबिंग करती हूँ और थोड़े बहुत हाई नीज वगैरह ये सारी चीज़ें करती हूँ। उसके बाद मैं करूँगी थोड़ी बहुत एब्स की एक्सरसाइज। एटलीस्ट 5 एक्सरसाइज तो करूँगी मैं और आपको भी दिखाते हुए चलूँगी। इन केस अगर आप भी करना चाहते हो और क्या क्या करना है आपको नहीं पता है तो आप कर सकते हो। तो चलिए मैं करती हूँ स्टार्ट अपना वर्कआउट। कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी लड्डू के जाने से पहले कर लूँ और आपको भी शेयर करती हुई चलूँगी कि मैं कौन कौन से वो 5 एब्स एक्सरसाइज करती हूँ जो कि बहुत इजी भी है और इफ़ेक्टिव भी बहुत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी वर्कआउट हो चुकी है और मैं कार्डियो वगैरह करके बस ये 10-15 मिनट की एब एक्सरसाइज मैंने कर ली है अपनी। और कभी भी आपको ना अगर पतला होने के लिए सोचना है ना तो कभी भी स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि जो स्ट्रेस होता है ना कि मुझे पतला होना है, मुझे मोटा होना है, तो वो स्ट्रेस आपका ना मोटापा और बढ़ाती है। हमेशा चिल करो, खाओ पियो और वर्कआउट करो। थोड़ी सी मतलब कटौती भी करनी है खाने में, बट खाओ, अच्छे से खाओ। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा क्लीन खाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा डाइट पे चल जाते हैं, तो वो भी उल्टा रिएक्शन करती है हमारी बॉडी को। तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। आराम से अपना खाओ पियो, हेल्दी खाओ। और क्योंकि आजकल तो वैसे भी बाहर का खाना नहीं चाहिए, तो बाहर का वैसे भी खाना नहीं चाहिए। अब तो कोरोना चल रहा है, तब तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और वैसे भी आजकल इतना कुछ आ गया है खुद को बनाना, तो क्यों ना घर में बनाए। क्योंकि घर में अगर आप जंक भी खा रहे हो ना, तो वो भी बाहर के अच्छे खाने से भी कहीं ज़्यादा बेटर है और हेल्दी है। तो घर में खाओ, भले ही जंक खाओ लेकिन खाओ। कई बार क्या होता है हम लोग ना पतला होने के चक्कर में ना
अचानक से क्लीन 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 खाना शुरू कर देते हैं कि नहीं हमें तो क्लीन खाना है, हमें पतला होना है, हमें अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए। बट हमेशा भी क्लीन नहीं खाना चाहिए। यही रीज़न है कि जो जिम करने वाले पर्सन होते हैं ना, वो भी अपने लिए हफ्ते में एक दिन चीट मील का रखते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ना एक टाइम पे आकर क्लीन खाते हुए आपकी बॉडी भी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। वो भी आपकी वर्कआउट को इफ़ेक्टिव नहीं करने देती है, क्योंकि उसको एक जैसा खाना मिल रहा है, क्लीन खाना मिल रहा है। अरे उसको भी तो फैट मिलेगा, तभी तो वो बर्न करेगा ना कुछ। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत वेरिएशन रखनी पड़ती है। कभी कुछ खाया, कभी कुछ खाया, कभी क्लीन खाया, कभी हफ्ते में एक दिन आप कुछ भी उटपटांग खाओ। लेकिन अभी गुजारिश है कि भैया घर का ही खाना खाओ। ये था मेरा ज्ञान फिटनेस को लेकर। जब स्टार्टिंग में मैं लगी थी ना ये सब चीज़ों में, तो मैं बहुत स्ट्रेस लेती थी। लेकिन अभी मुझे पता है कि क्या चीज़ करने से ठीक हो जाएगा, क्या चीज़ करने से कम हो जाएगा। तो मैं इतना मतलब देखा ही आपने, इतना मैं टेंशन नहीं लेती, अपने ऊपर है। और पता है, मोटापा और पतला होना ये इशू नहीं है। इशू ये है कि आपको फिट रहना है, जिसके लिए आप रोज़ काम कर रहे हो ना, ठीक है। उन लोगों को सोचो जो सिर्फ खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज का कभी भी ये करके मत, ये सोच के मत करो कि कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा। आपको नहीं पता वो अंदर अंदर क्या काम कर रहा है, आपको कितना फ्लेक्सिबल बना रहा है। तो चलो अब आके हम करते हैं। लड्डू अभी भी सोया हुआ है, मैं अपने काम निपटाती हूँ, अब फिर मिलती हूँ आपसे। फटाफट से शाल लेके आ गई, लड्डू भी नहा लिया है। और आज है मंडे, खीर बनानी होती है मेरे को आज। लेकिन आज सोचो खीर ना बना के ना सूजी का हलवा बना लो। भगवान भी बोर हो गया होगा कि क्या ये हर मंडे बस खीर बना के देती हूँ। और फेस इतना ड्राई हो रहा है ना, फटाफट लोशन लगाऊँ। (3:30) हो गए हैं। और अभी लंच करने के बाद खूब सारी बात करी मम्मी के साथ, और वीडियो कॉल कराई लड्डू को दिखाने के लिए। और अब हम इसको तैयार, और अब इसको मैं सुला रही हूँ। अभी वैसे ये खुद ही ना 3, 3:30, 4 बजे करीब वो खुद ही मेरे को कहता है कि सुला दो सुला दो। और अभी ये सोएगा मेरा बेटा। ना लड्डू पी लिया पानी, वेरी गुड। चलो चलो, चोई चोई कर, अले बाबा ले चोई चोई कर, अले अले अले
मिच्छू कैसे चलते बाबू? अच्छा, पता है आपको ना बहुत सारी बेबीज देखते हैं, आपको पता है? सारी आंटी के ना बेबीज देखते हैं आपको। उनको पूछी दे दो सारी। अरे बाबू ले, पता है आपको कितने छोटे छोटे, आपको बहुत सारे बेबी देखते हैं। हाँ, ये क्या हो रहा है? अच्छा अच्छा, लड्डू पापा ने क्या सिखाया? टाइगर कैसे करता है? टाइगर ऐसे थोड़ी ना करता, ऐसे करता है। कैसे करता है टाइगर? टाइगर कैसे करता है? निकालने की कोशिश कर रहा आवाज, बेचारा। कैसे करता है? कैसे अंदर से पहले भी कर रहा है। हाँ, आवाज निकालो। टाइगर कैसे साउंड करता है? लड्डू, टाइगर कैसे कहता है? करो, टाइगर कैसे करता है? टाइगर कैसे करता है? अरे बाबू, अरे मेरी बेबी को सब पता है, मेरे बाबू को सब पता है। चलो अब चोई चोई करो। चोई चोई करो। पानी पीते, पानी नहीं पीते ना, इसलिए तो कर रहा थी। पानी खूब सारा पानी पिया करो। आपने माँ से बात करी वीडियो कॉल में? माँ से बात करी आपने वीडियो कॉल में? नहीं करी? क्यों नहीं करी? करी तो है, मामा बात करती है आपसे। मामा बात करती है, आप टीवी देखते रहते हो, ऐसे को चलता है क्या? क्यों क्यों पानी कंप्लीट करो। पानी पीते बेटा, बहुत सारा पानी पीते हैं। अच्छा चलो, पानी पी लो, पानी पी लो। 6 बज गए हैं और मैं ना लड्डू को सुलाते सुलाते मैं भी सो गई थी। मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं उसको सुला दूँ और फिर वापस आऊँ, व्लॉग वगैरह करूँ, लेकिन मैं ही सो जाती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने शुगर से क्या मंगवाया था। शुगर काफ़ी अच्छा ब्रांड है और मतलब बहुत सुना है अच्छा इसके बारे में, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, तो फर्स्ट टाइम मैं यूज़ करने वाली हूँ। और बहुत सारे मैंने मेकअप ट्यूटोरियल्स देखे जिसमें रिकमेंड किया हुआ है इसके प्रोडक्ट्स। तो अब मैं दिखाती हूँ मैं क्या मैंने मंगाया। वैसे तो मैं शॉर्ट्स में शेयर कर लिया है, फिर भी तो मैंने 3 प्रोडक्ट्स मंगाए हैं। एक्चुअली कुछ ऑफ़र था कि पिक एनी 3 प्रोडक्ट्स फॉर ₹12.99। तो पहला तो मैंने ना ये एक कॉन्टोर पैलेट मंगवाया था जो कि इस टाइप से है। 1 मिनट, तो ये मंगाया था मैंने कॉन्टोर इस टाइप से। तो ये है, वैसे तो ये 799 का प्रोडक्ट है, लेकिन ये तीनों एक साथ लिया तो ये मेरे को 1299 का पड़ा। तो पहले तो ये कॉन्टोर पैलेट और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो है हाइलाइटर। तो मैंने ना मतलब स्टिक फॉर्म में लिया है, मतलब ये हाइलाइटर स्टिक है, कुछ इस तरीके से है जैसे लिपस्टिक होती है इस टाइप से। तो दिस इज़ द हाइलाइटर, ठीक है ये। और साथ में मैंने एक लिपस्टिक भी ले ली, बहुत टाइम से मैंने लिपस्टिक वगैरह ख़रीदी भी नहीं थी, तो ये लिपस्टिक ली है। तो ये हाइलाइटर भी 799 का ही है और ये लिपस्टिक भी, तीनों एक साथ लिए तो ऑफ़र में हो गया। तो लिपस्टिक कुछ इस टाइप से है और मैंने पिंक शेड लिया है। मेरा पिंक शेड ना एक कलर बार का है, वो ख़त्म हो गया बिल्कुल, तो मैंने ये वाला कलर लिया है इस टाइप से।
तो ये 3 ही मैंने अभी शुगर से परचेज़ किया है। और ये एक शार्पनर मिला है इस लिपस्टिक के साथ। और एक ना मीशो से ना मैंने एक ईयररिंग भी ख़रीदे थे, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। काफ़ी अच्छा है और ऐसे बॉक्स में आया है। मीशो का मैंने ये देखा है कि ये ज्वेलरी वगैरह ना बड़े तरीके से, चाहे कितने ही रेंज का क्यों ना हो, तो इस टाइप से मैंने ये, अगर जिन्होंने मुझे उसमें फॉलो कर रखा है ना इंस्टाग्राम पे, वहाँ तो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया था कैसा लगा। एक्चुअली मैंने मीशो से एक कुर्ती ली है, तो वो ब्लू कलर की है, तो उससे मैचिंग का मैंने ये लिया है। कैसा लग रहा है बताना कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखो इस टाइप से है ये, अच्छा है ना। और ये इसकी लेंथ काफ़ी मतलब यहाँ तक है और बिल्कुल भी हेवी नहीं है, ठीक है, इतना तो मैं पहन लेती हूँ। और हाँ, बिल्कुल भी हेवी नहीं है। तो एक मैंने ये परचेज़ किया है। तो और मेरे ब्रशेस अभी तक नहीं आए, अमेज़ॉन से मैंने वो ऑर्डर किया है और पता नहीं क्या हो रहा है मे बी शायद कल तक तो आ जाने चाहिए। तो कल नवरात्रि का पहला दिन है, फिर कल दिखाऊंगी। तो अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो मेरे पास हो गए हैं और अभी बहुत सारे आने बाकी है। सीरियसली मेकअप का बहुत कुछ होता है यार, इंसान खरीदते खरीदते ख़त्म हो जाए, लेकिन मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं ख़त्म होते। तो ये थी मेरी अभी तक की शॉपिंग। और कल आएंगे ब्रशेस, तो ब्रशेस दिखाऊंगी। और नायका आज नायका से भी मेरा प्रोडक्ट आ चुका है, लेकिन उसको ना मैंने सैनिटाइज करके बाहर बालकनी में रखी हुई है, तो वो दिखाऊंगी आपको कल। कुछ सूट भी ऑर्डर किए हैं, लेकिन एक सूट आना मेरा अभी भी बाकी है, वो आ जाए तो वो भी शेयर करूँ। तो मेरी आजकल बहुत शॉपिंग हो रही है और मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और लड्डू अभी भी सोया हुआ है। आज शाम के लिए स्नैक्स के लिए उसके लिए क्या बनाऊँ सोच रही हूँ। हाँ, वैसे तो आज बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंडे को हमेशा खीर बनाती हूँ, तो शाम को मैं उसको वही खिलाती हूँ। और आज हलवा है, तो आज उसको हलवा खिलाऊँगी। ठीक है ना? क्या हो गया लड्डू बाबू, क्या हो गया क्या हो गया? कभी कभार मूडी हो जाता है ये शोके उठ के। क्यों नहीं खानी है? चटनी खानी है? तोला अच्छा मत खाओ। कैसे बैठा है? खींच खींच कर बैठ गया, खींच खींच कर। अरे मेरा बब्बू, मेरा बाबू। तोला चखा लो, तोला चखा लो, देखो तोला चखा लो बाबू। क्या हो गया? अच्छा ताता बाय बाय तो कर दो बाय, बच्चे कर लिया छुमाई बिल्की एकदम। लड्डू बाय बाय कर दो, लड्डू बोलो मिस यू, मिस यू बोलो। अच्छा ठीक है, बोलो कल मिलूंगा मैं आपको।